गाइस, अगर आपको एसी बस में ट्रैवल करना अच्छा लगता है, पसंद है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मान लो आप अपने परिवार के साथ एसी बस में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। एसी बस में ट्रैवल करना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बहुत ही कंफर्ट है और पता ही नहीं चलता कि मैं घर पे हूँ या बस पे कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, आप जा रहे हो, फिर अचानक क्या हो गया, उस एसी बस में किसी कारण से आग लग गया। कुछ भी कारण हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या तो फिर उस बस ने जाके कहीं पे टक्कर मार दिया, उसके बाद भी आग का उत्पत्ति हो सकता है। तो उस टाइम आप एसी बस से आप कैसे बाहर निकलोगे? अगर आप सोच रहे हो कि मैं एसी बस का दरवाज़ा खोल के मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं, आप उस टाइम ये नहीं कर सकते हो क्योंकि उस टाइम एसी बस का दरवाज़ा ही नहीं खोलेगा। क्योंकि एसी बस का जो दरवाज़ा होता है वो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम से ऑपरेट होता है। वो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से ही चलता है। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है या तो फिर कोई पे आग लगता है बस पे, तो जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए अगर एसी बस का दरवाज़ा बंद है तो बंद ही रहेगा। और अगर आप सोच रहे हो एसी बस का दरवाज़ा नहीं खोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्लास तोड़ के बाहर चला जाऊंगा, अपने आप को बचा लूँगा, तो ये भी मैं बता दूं, एसी बस का जो ग्लास होता है गाइस बहुत ही टफ होता है। उसको स्पेशली एसी बस के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो आप अपने हाथों से एसी बस का जो ग्लास है वो आप नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम आप अपनी और अपने परिवार की जान कैसे बचाओगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं फायरमैन संजय कुमार दास आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत करता हूँ गाइस। आज से कुछ साल पहले मतलब 2013 में एक वोल्वो बस 45 पैसेंजर को लेकर बेंगलुरु से हैदराबाद जा रहे थे। उस बस में बेंगलुरु की IBM कंपनी में काम करने वाले 5 इंजीनियर थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों के साथ मम्मी, और पूरा बस बाकी लोगों के साथ भरा हुआ है क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद दिवाली है। तो सबका इरादा यही है, घर जाएंगे, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाके दिवाली मनाएंगे। लेकिन गाइस क्या बताऊं, वो बस जाके महबूब नगर पहुंचा 4:30 बजे। उस वहाँ से और सिर्फ 110 किलोमीटर है, जो कि और 1 घंटे में वो लोग पहुंच सकते थे। लेकिन वो बस ने जाके महबूब नगर में एक डिवाइडर में जाके टक्कर मार दिया था। बस थोड़ा स्पीड में था और टक्कर मार दिया। जब भी एसी बस ने टक्कर मार दिया तो उस बस का जो डीजल टैंक है वो फट गया, ब्लास्ट हो गया, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर बस में आग लगना शुरू हो गया। ठीक है, तो बस में जो लोग थे उन लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस बस का ड्राइवर और क्लीनर ने जैसे तैसे करके अपने जान बचाया। मतलब वो लोग पहले केबिन में थे, जैसे तैसे करके अपना जान बचाया। तो बस में सब कुछ मटेरियल जो होता है वो सिंथेटिक होता है। अगर वहाँ पे आग लगता है तो इतना तेज़ी से आग लगता है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जो बस के अंदर थे वो लोग कभी प्रिपेयर ही नहीं थे कि ऐसा हादसा हो सकता है उन लोगों के साथ। तो बस में आग लगना शुरू हो गया, तो आग के साथ काला धुआं वो सब भी धीरे धीरे करके बस के अंदर जा रहा था। बस के लोगों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन खोल ही नहीं पाया। मैंने बोला था कि बस में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता है जिसके ज़रिए दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वो जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम था वो कट ऑफ हो गया, जिसके कारण वो दरवाज़ा बंद है और खोल ही नहीं पाया। जो एसी बस में जो ग्लास होता है वो भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने तोड़ नहीं पाया क्योंकि वो ग्लास हाथों से तोड़ा नहीं जाता है गाइस। तो वो लोग वहाँ पर ही
एक भी लोग वहाँ से नहीं निकल पाए, जिंदा जल गए। तो गाइस मैं आज यही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर ऐसा परिस्थिति आपके सामने आ जाए, आप अपने आप को कैसे बचाओगे? अगर आपके साथ अपना परिवार है, अपने दोस्त है, उन लोगों को कैसे बचाओगे? तो गाइस मैं यही बताना चाहूँगा, ऐसा सिचुएशन में सबसे पहले आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि आप करोगे क्या। और सबसे पहली बात, आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अगर उस समय आपने अपना धैर्य खो बैठा तो क्या होगा? अगर आपको कुछ तरीका पता है तो वो भी भूल जाओगे, ठीक है? वहाँ पे जो टाइम है, जो सेकंड्स, एक एक सेकंड्स बहुत ही वैल्यूएबल है। उससे आप अपने जान बचा सकते हो और अपने परिवार की भी जान बचा सकते हो। तो गाइस उस टाइम आप क्या करोगे? तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ आज, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गाइस आपका और आपके परिवार का जान बचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए सबसे पहले आप जिस एसी बस में आप ट्रैवल करते हो, उस बस में एक इमरजेंसी एग्जिट होगा। वो जो इमरजेंसी एग्जिट है वो बस के लास्ट साइड में होता है और राइट साइड में होता है इमरजेंसी एग्जिट, ठीक है? वहाँ से आप लोग निकल सकते हो। लेकिन गाइस उस टाइम आप बस पूरा अंधेरा रहेगा और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे, ठीक है? तो आपको करना क्या है? अगर आप इमरजेंसी एग्जिट के पास हो तो आप उस दरवाज़ा खोल के आप बाहर आ सकते हो और लोगों को भी बोल सकते हो कि उस साइड में इमरजेंसी एग्जिट है, उसको खोल दो और निकल जाओ, ठीक है? लेकिन इतना कम समय में सभी लोग 40 लोग, 45 लोग या 30 पैसेंजर्स वहाँ से एक ही साथ नहीं निकल सकता है। कोई वोल्वो बसों में क्या होता है, जो रूफ टॉप होता है उस साइड में भी इमरजेंसी एग्जिट होता है, तो आप लोग वहाँ से भी निकल सकते हो। ऊपर से आप किसी भी तरह ऊपर पहुँच जाओ, उसके बाद जंप कर दो। आपका हाथ पैर टूटेगा लेकिन आप जिंदा तो बचोगे, तो वही बहुत है उस टाइम के लिए। तो ठीक है, लेकिन हर बस में नहीं होता है, रूफ में वो इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है। तो ये हो गया। तो इमरजेंसी एग्जिट में कोई लोग निकल रहे हैं और आपको करना क्या है? जो एसी बस होता है उसमें उस बस का जो ग्लास होता है उसको तोड़ना है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए आप अपने हाथों से तो नहीं तोड़ सकते हो। बस के साइड में ही एक सेफ्टी हैमर होता है जिसके जरिए आप ग्लास को तोड़ सकते हो, ठीक है? और तोड़ के आप बाहर आ सकते हो, लेकिन सभी बसों में नहीं होता है, ठीक है? तो गाइस मैं आप सभी को और एक इमरजेंसी सेफ्टी टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है इमरजेंसी रेस्क्यू हैमर, जिसका दाम है 200 से 300 रुपया। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये जो इक्विपमेंट है, ये जो टूल है, ये सिर्फ आपको ग्लास में बस ऐसे करके लगा देना है, ठीक है? वो ग्लास अपने आप टूट जाएगा, ठीक है? उसको आप कहीं पे भी रख सकते हो। उस टूल को की रिंग के हिसाब से भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पे भी लेके जा सकते हो, वो इतना हैवी नहीं होता है। तो उसी के जरिए आप अपना ग्लास तोड़ के आप बाहर आ सकते हो और अपने परिवार की भी जान बचा सकते हो कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो गाइस ये चीज़ आपके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे? मैं आज वो सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जिसके जो मतलब लोग ट्रैवलिंग में लेके जाते हैं अपने साथ। तो ठीक उसी तरह कभी कभार हम लोग अपना मिल्टन का जो फ्लास्क होता है उसमें भी गर्म पानी लेकर हम लोग जाते हैं। जब मिल्टन फ्लास्क में जब पानी भरते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है और उसी के दौरान भी आप एसी बस का जो ग्लास है उसको तोड़ के आप बाहर आ सकते हो। ये भी एक बढ़िया ट्रिक्स है। और एक बात है गाइस, हम सबके पास क्या होता है? लैपटॉप होता है। लैपटॉप लेके हम लोग ट्रैवल करते हैं। बहुत लोग स्टूडेंट्स जो काम करते हैं वो लोग, सभी लोगों के पास लगभग लैपटॉप होता ही है, ठीक है? लैपटॉप भी बहुत मतलब हार्ड होता है, उसके जरिए भी आप सी विंडो का जो ग्लास है उसको आप तोड़ सकते हो। एक बार मारने से नहीं टूटेगा, लेकिन बार बार 3-4 बार मारने से वो टूट जाएगा। हाँ, लैपटॉप भी टूट सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, ये लैपटॉप से आपकी ज़िंदगी बहुत ही कीमती है। अगर आप जिंदा रहोगे तो बहुत सारे लैपटॉप आ जाएंगे गाइस। तो बस लैपटॉप उठाइए और मारिए, 2-3-4 बार मारेंगे तो ग्लास अपने आप टूट जाएगा और आप आसानी से आप बाहर आ सकते हो।
गाइस एक एक सेकेंड्स बहुत ही वैल्यूएबल होता है। अगर ऐसा परिस्थिति जिसके साथ हुआ है वो ही जाने इसके बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत इंटरनेट में देखा, यूट्यूब में देखा, कहीं पे भी कैसे आप बर्निंग बस से आप सर्वाइव करोगे उसमें बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो मैंने बहुत सोच के मुझे लगा कि हाँ, इसके बारे में सभी लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा हादसा होता है। वो जो हादसा हुआ एसी बस में, जो 45 जो लोग जिंदा जल के मर गए, उस हादसे ने मुझे हिला दिया। तो मुझे लगा कि मुझे भी लोगों के लिए कुछ करना है, कुछ सोचना चाहिए। एज ए फायरमैन गाइस, मैंने आपको थोड़ा बहुत ट्रिक्स दिया है, तो इसी के मदद से आप शायद ऐसे परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हो। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स ज़रूर करना, और अगर कोई नया ट्रिक्स है तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं ऐसे ही जान बचाने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्ते।